तो दोस्तों शाम का समय हो चुका है और दीदी हमारी आज चली गई हैं अपने घर। 2 दिनों से रुकी हुई थी, कैसे भी करके उनको रोका था, लेकिन बच्चे अब स्कूल जाते हैं इसी वजह से नहीं रुक पाई हैं। और उनके जाने के बाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सभी लोग हैं लेकिन एक सदस्य भी अगर कहीं चला जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हमारी वीडियो भी सही से नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बताया था कि इस वाली आँख में कुछ दिक्कत हो गई थी। और अब तो ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे उपाय बताए थे वो हमने किए भी हैं, तो अब आराम है। आप कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों तक डेली हम वीडियो पहुंचाएं। और दोस्तों शाम के करीब 5:30 बज रहे होंगे, अभी से अंधेरा होने लगा है और इस समय खेतों पर कटाई हो चुकी है, ये देखिए। और पहले जब फसल खड़ी होती है ना हरी हरी, तो पूरे चारों तरफ का जो एरिया होता है वो हरा भरा होता है। और अभी धान की फसल की कटाई हो चुकी है। अब जब इसके बाद जब गेहूं की फसल की बुआई होगी तब फिर से हरा भरा होगा और देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं क्योंकि गांव में काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, खेती बाड़ी के हमेशा चला करते हैं। अभी धान की फसल को काटकर घर लाया गया है, उसके बाद अब गेहूं की बुआई होगी और उससे पहले खेतों पर पानी लगाया जाता है, जुताई की जाती है। तो ये सारे काम गांव में चलते रहते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों सुबह की शुरुआत हो रही है इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और सुबह सुबह कोहरा पड़ना भी शुरू हो चुका है। तो चाय नाश्ता हो चुका था, उसके बाद मम्मी आ रही थी खेतों पर और चारू ने भी जिद की हम भी चलेंगे। और भागते हुए चली आ रही थी नानी के साथ में और हम भी चले आए हैं। और कह रही थी हम अकेले चले जाएंगे नानी के साथ में। तो यहाँ पर थोड़े से गेंदा लगाए गए हैं, तो उसी में मम्मी निराई करने के लिए सुबह के टाइम पर आती हैं। और आज खेतों पर पानी भी लगेगा तो काफी काम है और सुबह के टाइम पर ही ये सारे काम हो पाते हैं। और यहाँ पर तो निराई की जाएगी, उधर जो खेत है वहाँ पर पानी लगाया जाएगा। तो ये बार बार हमसे यही जिद कर रही थी कि वहाँ पर चलो मामा के पास, मामा वहाँ पर पानी लगा रहे हैं तो वहाँ पर हमको देखना भी है। और दोस्तों अब तो सुबह के टाइम पर काफ़ी ठंड होती है। ठंड तो शाम के टाइम पर भी होती है लेकिन सुबह सुबह काफ़ी ठंड होती है। इसी वजह से चारू को हमने स्वेटर भी पहना दिया था क्योंकि खेतों पर ओस भी पड़ी रहती है। तो यहाँ पर काफ़ी ठंड थी, इसी वजह से इनको पहना कर ले आए थे। उधर पानी है, पानी में नहीं जाना, ठीक? नहीं, पानी नहीं खेलना, पानी नहीं खेलना, जुकाम है बाबू, जुकाम है। नहीं, हाथ नहीं धुलना। और उस वाले खेत से यहाँ पर ये भागते हुए चली आई है कि देखना है पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे मामा लगाते हैं। और इन पानी खेलने के लिए जिद भी कर रही थी लेकिन इनको हमने मना कर दिया है, पानी नहीं खेलने दिया है और ना ही हाथ पैर धुलने दिए हैं क्योंकि ये पानी खेलने में अगर लग गई ना तो सारे कपड़े भी गीले कर लेंगी और इनको सर्दी जुकाम भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो बड़ा ही डर लगता है, इसी वजह से इनको यहाँ पर लेकर आए। हमने कहा देखो दूर से कि पानी कैसे लगता है पौधों में। तो ये क्यारी बनाई जाती है खेतों में, पानी लगाया जाता है और मेहनत का काम तो होता ही है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें मेहनत नहीं पड़ती हो, वो चाहे खेती बाड़ी का काम हो या फिर कोई और काम हो। और खेतों में लगाया जा रहा है पानी क्योंकि जो गेंदा लगाए गए हैं, जो पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी तो कितना सारा पानी आ रहा है। और मम्मी पाइप में पानी नहीं आ रहा है। और घर के काम के साथ, बाहर के काम के साथ खेतों का काम भी देखना होता है। और जिनके यहाँ खेती बाड़ी होती है भाई, तो उनके यहाँ मेहनत भी काफ़ी करनी होती है। तो मम्मी खेत में निरा रही थी उस वाले खेत में और भाई यहाँ पर पानी लगाए हुए हैं। तो वही जब मम्मी आ रही थी तो चारू जिद कर रही है आने के लिए खेत पर, कह रही थी हम भी खेत पर चलेंगे। तो वही लेकर आ गए इनको। और अभी सुबह सुबह का टाइम है
सुबह के करीब 8 बजे होंगे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो पाया क्योंकि भाई को काम के लिए भी निकलना है, तो पानी लगाने के बाद तब जो है काम पर भी निकलेंगे। और हम चले आए हैं यहाँ पर और चारू से कह रहे हैं चलने के लिए, लेकिन चारू जा नहीं रही है। तो यहाँ पर क्या खेती बाड़ी करोगी, पानी लगाओगी? नहीं तो क्या करोगी? खेलूंगी नहीं, पौधे टूट जाएंगे, मामा फिर डांटेंगे आपको। पौधे नहीं टूटने चाहिए, एक एक पौधा कितने मेहनत से लगाया जाता है यहाँ पर, है ना। और कल इनकी मासी चली गई थी, इनको अच्छा नहीं लग रहा था ना, इसीलिए आज ये खेतों पर आ गई हैं। और दोस्तों आप लोग नाराज भी हो रहे थे, हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे क्योंकि हमारे वीडियो नहीं आ पा रहे थे। तो वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि हम ये वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे थे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको विलेज की लाइफस्टाइल कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताइएगा। और हमारे सभी आदरणीय माता पिता को, प्यारे प्यारे भाई बहनों को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, पढ़ लो ना तो मन खुश हो जाता है, वो फिर चाहे मायके के व्लॉग में हो या ससुराल के व्लॉग में हो। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। और हम भी कोशिश करेंगे कि आप सभी तक अच्छे से अच्छा वीडियो पहुंचा पाए। कभी कभी हो जाता है, कुछ दिक्कतें कुछ परेशानियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं पहुंचा पाते, लेकिन अब आप लोगों के पास डेली व्लॉग पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और दोस्तों पानी तो लग गया था खेतों पर और हम लोग घर भी आ चुके थे। उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था और आप लोगों से हम मिल रहे हैं दोपहर के करीब 2-2:30 बजे। और हम कुछ करने के लिए जा रहे हैं, रिया भी कुछ बनाने के लिए जा रही है, सभी लोग लगे हुए हैं। और हम तैयार करने जा रहे हैं सर्दियों का तेल, क्योंकि नहाने के बाद वैसे तो सभी लोग ज़्यादातर सरसों का तेल ही लगाते हैं सर्दियों में, लेकिन हम तेल को पका कर रख देंगे, उसके बाद लगाओ ना तो थोड़ा सर्दी से राहत मिल जाती है। तो वही हम यहाँ पर लहसुन छील रहे हैं और रिया क्या बनाने जा रही है वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो यहाँ पर रिया ने आग जला दी है और आग को तैयार होने में टाइम लगेगा, तब तक सारी तैयारियां कर लेते हैं। सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं तेल। तो यहाँ पर हम लहसुन छील लेते हैं क्योंकि सर्दियों में लहसुन विशेष तौर पर काफ़ी फायदा करता है। और पहले भी जब चारू छोटी थी तो ऐसा ही तेल हम तैयार करके रख लेते थे और जब भी लगाना होता था या तेल की मालिश करनी होती थी तो थोड़ा सा गुनगुना कर लेते थे फिर लगा देते थे, तो काफ़ी राहत मिल जाती थी सर्दी जुकाम से। और ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। तो हमने सोचा इसको पका के रख लेते हैं क्योंकि मम्मी काफ़ी दिनों से करी थी कि तेल को पकाकर अब लगाया करो। तो वही डाल दिया है सरसों का तेल। इसमें हम डालेंगे लहसुन जो कि हमने छील के रखे हैं। और उसके बाद इसमें डाल देते हैं मेथी और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग भी आप डाल सकते हैं। और ये चीज़ कोई नई नहीं है, ये हमारे पीढ़ियों से चली आ रही, यानी दादी नानी के नुस्खों में भी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता चलेगी। और हमारी सभी माताएं बहनें भी इस चीज़ को अपनाती होंगी जब बच्चे छोटे होते होंगे। और आप लोग ज़रूर बताइएगा और क्या क्या कर सकते हैं बच्चों को सर्दी जुकाम से बचाने के लिए। वैसे बचपन में जब इस तरह लहसुन हम पकाते थे तो चारू बड़ी ही शौक से लहसुन को खाती थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है तो अब कोई भी चीज़ नहीं खाती है, बस तेल की मालिश कर देते हैं कभी कभी। जब तक तेल को हम पका रहे थे तब तक रिया ने, जब आग बन चुकी थी तो इसमें आलू, बैंगन, टमाटर, प्याज, लहसुन ये सारी चीज़ें डाल दी थी पकने के लिए।
तो बैंगन, टमाटर, प्याज, लहसुन और मिर्च ये सारी चीजें तो जल्दी पक जाती हैं। आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आलू को दोबारा चला देते हैं और फिर से इसको बंद करके रख देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, जो पकती जा रही थी उनको निकालते जा रहे थे, बाकी आलू को बंद करके रख देते हैं। तो यहाँ पर रिया क्या करने जा रही हैं, इन्होंने कढ़ाई रखी है, उसमें डाल दिया है करीब 1 से 1.5 चम्मच घी। फिर इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, कटी हुई लाल मिर्च, कटा हुआ प्याज, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और हींग सबसे बाद में डालिए, क्योंकि पहले हींग डाल दो तो थोड़ा सा जलने जैसी लगती है, इसी वजह से बाद में डालिए। तो थोड़ा सा इसको पकाएंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, नमक, और आप चाहें तो काला नमक डाल सकते हैं, उससे स्वाद और भी बढ़ेगा। फिर यहाँ पर बेसन छान के रखा था, वो भी इसमें डाल दिया है। अब सबसे बड़ा काम होता है बेसन को अच्छे से भूनना। जब सौंधी सौंधी खुशबू पूरे किचन में फैल जाए और कलर थोड़ा सा बदल जाए, तब समझिए हमारा बेसन बहुत ही अच्छे से पक चुका है। बेसन हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, और यहाँ पर ये सारी चीजें भी पक चुकी हैं। तो यहाँ पर आलू, बैंगन, टमाटर, प्याज को हम छील लेते हैं। तब तक रिया कह रही थी लाओ हम आटा लगा के रख देते हैं, क्योंकि आटा को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आटे में आप लोगों को हम दिखा नहीं पाए थे कि इन्होंने क्या क्या मिलाया है। तो इन्होंने लिया था गेहूं का आटा, उसमें लगाया था मोयन, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक, बस इतनी चीज़ें आटे में मिलाई थी। और उसके बाद इन्होंने आटा सेट करके रख दिया था। और तब तक हम यहाँ पर सब्जियों को छील लेते हैं। और बैंगन हमारे पास कम थे, जो भी थे वो भून लिए गए हैं, बाकी आलू की मात्रा आपको ज़्यादा दिख रही होगी। तो हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, हम लोग बनाने जा रहे हैं बाटी चोखा। आप लोगों के साथ तो पहले भी कई बार हम रेसिपी शेयर कर चुके हैं, और हमारे वहाँ पर यानी ससुराल में कुछ अलग तरीके से बनता है, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से बनता है। हमारे यहाँ टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और इन सारी चीज़ों को भूना नहीं जाता है आग पर, कच्चा ही काट के डाला जाता है, और यहाँ पर सारी चीज़ों को भून लिया जाता है। तो सच में भूनने के बाद उसका स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चोखा का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और सबका अपना बनाने का तरीका होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैश कर ले रही हैं रिया, और हरी मिर्च को थोड़ा सा अगर भून लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। और इन्होंने ये हरी चटनी पीस ली थी, इसमें जीरा, हरी धनिया, मिर्च, हींग और काला नमक पीस लिया था, वो आप लोगों को हम नहीं दिखा पाए। और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। थोड़ा सा नींबू का रस भी ये डाल रही हैं अपने हिसाब से, तीखा चटपटा सबकी अलग अलग पसंद होती है, किसी को तीखा अच्छा लगता है, तो इसी वजह से इन्होंने नींबू का रस डाल दिया है। और आप चाहें तो जो अचार का मसाला होता है ना वो डाल सकते हो, उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है इन्होंने। उसके बाद इसमें लगा देंगी तड़का, वो भी हींग और जीरा का। तो दोस्तों चोखा बनकर हो गया है तैयार, इसमें तड़का भी लग चुका है। अब बना लेते हैं बाटी। तो यहाँ पर दोनों बहनें मिलकर लगी हुई हैं बाटी तैयार करने में, और दोबारा फिर से आग को तैयार किया गया था, आग को बनाया गया था। और वैसे भी बाटी को तेज आंच में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो पहले ही वो जल जाती हैं। इसी वजह से धीमी आंच में ही पकाएंगे। तो पहले बाटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और आप लोगों को हमारी भाभी जी नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि भाभी जी नीचे थी, मम्मी भी नीचे थी, और चारू भी उन्हीं के पास नीचे खेल रही थी। और हम लोगों ने बताया भी नहीं कि हम लोग कुछ बनाने जा रहे हैं। अगर बता देते तो वो चली आती, फिर पीछे पीछे लग जाती काम में। वैसे भी 2-2:30 बजे का टाइम है, सभी के आराम का समय होता है। बस अब तो सर्दियों में ज़्यादा टाइम भी किसी को नहीं मिल पाता है, इतना ज़्यादा काम हो जाते हैं सर्दियों में। तो वही हम दोनों लोग ही लग गए। हमने कहा जब बन जाएंगे तब बताएंगे नीचे चल के कि कुछ बनाया है। तो यहाँ पर बाटी तैयार कर लेते हैं। और दोपहर वाला खाना पीना सबका हो चुका था। ये अब कह नहीं सकते कि ये दोपहर का खाना है कि शाम का है कि रात का है, अब जब बनकर तैयार होगा तभी पता चलेगा।
और यहाँ पर हमारी बाटी बनकर हो गई थी तैयार। और हमारे घर में बाटी ज़्यादा नहीं पसंद की जाती है। वैसे चोखा तो सभी लोग खा लेते हैं, लेकिन बाटी उतना ज़्यादा नहीं पसंद की जाती है। तो भाई लोगों को पसंद है और रिया को और हमको भी पसंद है, तो इसी वजह से बस उसी हिसाब से बनी है। तो ये देखिए, एक बार हमने बाटी रख दी थी, ऊपर से हल्की आंच में पका लिया है। अब नीचे अच्छे से आग निकाल कर अब इनको हम रख देंगे और अच्छे से बंद कर देंगे। और सच में दोस्तों, जब धीमे धीमे पकती हैं बहुत ही अच्छे से फूल जाती हैं और चटकने लगती हैं। और जब हमारी बाटी चटकने लगे ना, तो समझ लीजिए हमारी बाटी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो दोस्तों, बाटी को हमने बंद कर दिया है आग से। जो राख होती है ना, कंडे की आग होती है, वो बहुत ही धीमी धीमी होती है, मतलब बाद तक रहती है। तो उसमें धीमे धीमे पकेंगे तो बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। और 3 से 4 बार हमने उसको चला दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया है। अब अच्छे से पकेंगे, बस तैयार हो जाए और सभी लोग खाएं। और बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो चुका है, 4 बज चुके हैं शाम के। क्योंकि कभी कभी मन थोड़ा सा बदल जाता है। सुबह खाना बन चुका था, फिर रिया का मन किया कुछ अलग सा बनाया जाए, क्योंकि सभी लोग हमारे यहाँ बाटी चोखा इतना ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। इसी वजह से खाने के टाइम पर ये नहीं बनता, ऐसे ही बना सकते हो दोपहर के टाइम पर। तो वही रिया ने सारी तैयारी करवा दी और साथ में हमने भी मिलकर तैयारी करवा ली है। तो हमारी चोखा बाटी बस बनने ही वाली है। चोखा तो बन चुका है, बाटी रह गई है। रिया चली गई हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, बच्चे उनके आ गए हैं। तो जब तक वो ट्यूशन पढ़ाएंगी तब तक बाटी बहुत ही अच्छे से पक जाएंगी। चोखा बाटी का हाँ, ये कर रही थी आराम, हम लोगों ने बना लिया। इनको पता भी नहीं चला भैया, अगर इनको पता चलता तो ये थक जाती, इसीलिए हम लोगों ने सोचा चुप चुप के बना लेते हैं ना बिटिया। हाँ। चरू ने नहीं बताया, बस बाटी पक जाए उसके बाद सब लोग खाएं ना। तो चॉकलेट खा रही हैं। और ये सब काम करने के चक्कर में भूल ही गए थे कि हमने तेल गरम किया था और वो ठंडा भी हो चुका है। तो इसको हम एक टिफिन में भर के रख देंगे और जब कभी लगाना होगा तो बस हल्का सा गुनगुना कर लो, लगा दो। काफ़ी आरामदायक तेल होता है। और ये देखिए, बाटी हमारी पकती जा रही है और चटकती जा रही है। तो जो बाटी हमारी पकती जा रही है तो उनको निकाल के रख देते हैं, बाकी अच्छे से बंद कर देते हैं। तो चलिए, बाटी भी तैयार हो चुकी है, चोखा भी तैयार हो चुका है और भाभी ने तब तक प्याज भी काट दिया है। तो जो बाटी है ना, उनको घी से सराबोर कर देते हैं अच्छे से और तब मजा आता है बाटी को खाने में। तो दोस्तों, किस किस को पसंद है चोखा बाटी, खासकर सर्दियों के मौसम में। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, साथ में चोखा बाटी भी बनना शुरू हो चुके हैं। तो चटनी है, अचार है, प्याज है, चोखा है और साथ में घी से सराबोर बाटी। तो आप लोग भी खा लीजिए। मायके में बनी हुई चोखा बाटी का स्वाद आप लोग भी ले लीजिए। ससुराल में तो आप लोगों को खिलाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जिस तरीके से बनाया गया है बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद बड़े भाई को नीचे पहुँचा दिया गया था, क्योंकि सभी लोग अब आ चुके हैं। 4 बज चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका था। बनकर तो काफ़ी देर पहले ही तैयार हो गई थी, लेकिन खाने वाले कोई थे नहीं। जब सभी लोग आए हैं तब सब लोगों ने साथ में खाया है और मज़ा आ गया। और मायके के ये जो खुशी के पल होते हैं ना, ये अलग ही होते हैं, इनकी बात ही अलग होती है। और दोस्तों, मायके में ये जो खुशियों के पल होते हैं ये बहुत ही कम मिल पाते हैं। और जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था सबके साथ में। और चारू यहाँ पर ये देखिए कह रही है हमको गोदी लो, और इनको फिर से कह रहे थे चलो स्वेटर पहनो चल के, क्योंकि ठंड होने लगी है। और ये दोनों लोग ऊपर लगी हुई थी किचन की सफाई में। तब तक हमने कहा चलो बर्तनों की धुलाई शुरू कर देते हैं। अच्छा नहीं लगता ना कि सब लोग लगे हुए और हम बैठे हुए। और वैसे भी हमारी जो भाभी जी हैं, रिया हैं, ये लोग कुछ करने नहीं देती हैं। वो तो थी नहीं यहाँ पर, इसीलिए लग गए। और जैसे ही इन्होंने आवाज सुनी ना, ऊपर से चली आई हैं भागते भागते कि दीदी छोड़ दो हम कर लेंगे। और हम इनसे कह रहे थे कि छोड़ दो हम कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा बर्तन थे नहीं। पहले इन्होंने धुल के रख दिए थे जो खाने पीने के थे, बाद में सारे खाली किए गए हैं। तो सभी का खाना पीना हो चुका था। और दोस्तों, अच्छा लगता है, मायका हो या ससुराल हो, जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। तो अच्छा नहीं लगता है कि कोई एक कर रहा है एक बैठा हुआ है। और मजबूरी होती है तो चलो कोई बात नहीं। तो वैसे भी चारू सो गई थी, तो हमने कहा चलो करवा लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, सब लोग साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे। और फिर उसके बाद बर्तन भी धुल गए, यहाँ की सफाई कर देते हैं, हाथ पैर धुल लेते हैं, फिर चलते हैं। तो
सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं कमरे में। अब टाइम है टीवी देखने का, क्योंकि यहाँ पर जब सारे काम हो जाते हैं, सारे काम भी जल्दी हो जाते हैं, तो सभी लोग बैठकर टीवी देखते हैं, जिसको जो करना होता करते हैं। और पहले भी हमारे यहाँ मतलब शादी के पहले क्या बचपन से हम लोग देखते ना, शाम के टाइम पर टीवी जरूर चलती थी। वो फिर चाहे न्यूज हो या कुछ भी चलता था तो सभी लोग साथ में बैठकर देखते थे। तो वही सब यादें याद आ रही थी और आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ क्या देखा जाता है। वैसे तो सब कुछ देखा जाता है, लेकिन आज हम है ना, तो हमने कहा पुरानी मूवी लगाओ, और हमको पुरानी मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अपने फेवरेट एक्टर की हमने मूवी लगवाई है, मनोज कुमार की। और सच में बड़ा ही लगाव था पहले कभी, और ऐसी मूवी देखा करते थे। अभी भी जब आते हैं ना तो पुरानी मूवी ही लगवाते हैं। किस किस को हमारी तरह पुरानी मूवी पसंद है और इस मूवी का क्या नाम है आप लोग गेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।